हेलो फ्रेंड्स। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग 5 साल 6 साल या फिर 10 साल 15 सालों से किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके बाद सेटल होने का। कारण कुछ भी हो सकता है कि आपसे बड़ी बहन हो जिसकी शादी ना हुआ हो, या फिर हो सकता है आपसे बड़ा भाई हो जिसका शादी ना हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी सेटल नहीं है। आप लोग सेटल होना चाहते हैं, सेटल होने के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि ये जो टाइम आप लोग रिलेशनशिप में हैं, ये जो आप कमिटमेंट हैं, ये जो टाइम पारने के बाद जब सेटिंग करने का टाइम आता है, रिलेशनशिप को जब अंजाम देने का टाइम आता है, तो बहुत कोई होता है पार्टनर की मुकर जाते हैं और वो लोग कोई भी कारण दिखा देते हैं। या तो कारण दिखा देते हैं घर वाले नहीं मान रहे, या फिर दिखा देते हैं तुम वेल सेटल्ड नहीं हो। कोई भी कारण दिखा के वो लोग क्या करते हैं, मुकर जाते हैं और आपका सिचुएशन हो जाता है खराब। आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, तब आपका ना जीते बनता है ना मरते बनता है। तो बहुत कोई ऐसे बोलते हैं कि इस सिचुएशन में करें तो करें क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रे करूंगा, अगर कोई भी इंसान ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो भगवान आपको हीलिंग करे, भगवान आपको सही रास्ता दिखाए। और मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि जो टाइम 5 साल हो चाहे 10 साल हो चाहे 15 साल हो, आप जब इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग सेटल हो जाएं या फिर जीवन थोड़ा सा सुधर जाए, या फिर जो प्रॉब्लम है, बड़ी दीदी बड़ा भाई का शादी नहीं हो रहा, वो जो टाइम आप पार कर रहे थे कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने रिलेशनशिप को सेटल करेंगे, तो वो टाइम में क्या आप खुद को भगवान के साथ जुड़ के रखे थे? क्या भगवान के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ था? अगर आपका आंसर है नहीं, तो ये आपका सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उस समय में खुद को तैयार भी करते, जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो भी करते, साथ ही साथ खुद को भगवान के साथ जुड़े रखते, तो आपका सिचुएशन आज कुछ और ही होता। ये बहुत हम माने आप लोग करके देखिएगा, जो लोग भगवान की तरफ जाते नहीं है, बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते भी नहीं है। मत मानिए, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि थोड़ा सा खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाइए, उससे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा ना खुद को भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बहुत हद तक प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे लाइफ में होता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया इतना इंतज़ार करने के बाद भी, तो ज़रूर कोई अच्छा आपके साथ होने वाला है, जो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। वो होने वाला है जिस वजह से ये पार्टनर जो है आपसे दूर चला गया है। हो सकता है कि बाद में उसी में आपका कुछ प्रॉब्लम होता। 10-12 साल में भी एक इंसान को हम लोग नहीं जान पाते हैं जब उनसे दूरी बना के रखते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जब जुड़ जाते हैं ना हम लोग, तब हम लोग ज़्यादा समझ पाते हैं उस इंसान को। तो हो सकता है कि तब आपका प्रॉब्लम हो सकता हो, जिस वजह से भगवान ने दूरी बना दिया हो। एक बात आप ध्यान से सोचिए, जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जो टाइम था, 5 साल हो 10 साल हो 15 साल हो, वो जो टाइम आप इंतज़ार कर रहे थे ना, उस टाइम में क्या आपने सिर्फ इंतज़ार ही किया? क्या उस टाइम को आपने अपना किसी स्किल को डेवलप करने में, या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाने में, या फिर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए लगाया है? अगर आपका आंसर है नहीं, तो ये आपका बहुत बड़ी गलती है जिसका अंजाम आज आप भुगत रहे हैं। तो वो जो 10 साल आप इंतज़ार किए कि वो 10 साल पार करने के बाद हम सेटल होंगे, वो 10 साल आप इंतज़ार भी करते, जो आप काम कर रहे हैं वो भी करते, और साथ ही साथ अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते, अपनी नॉलेज को बढ़ाते, या फिर कुछ अचीव करने में लगाते ना, तो आप आज उस काम के मास्टर होते। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर 10 साल तक हम लोग पूरी मेहनत से किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम में हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर हम लोगों को नीचे खींचने वाला कोई नहीं रहता है। हम लोग जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं उसको इजीली अचीव कर पाते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना इंतज़ार आप कर रहे हैं, जितने साल इंतज़ार आप कर रहे हैं, इंतज़ार तो आप करिए, खुद को तैयार भी करिए, उस पे भी आपको काम करना है। अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, कुछ अचीव करने की कोशिश कीजिए। तब क्या होगा, अगर आप कोई स्किल डेवलप कर लेंगे, नॉलेज डेवलप कर लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो आप टूटेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, तो आपको अफसोस नहीं होगा कि इतना जो साल मैंने गवाया सिर्फ इंतज़ार में ही गवा दिया और आज उसने मुझे धोखा दे दिया, तो आप तब टूटेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप में कुछ स्किल रहेगा तो आप ना किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए रहेंगे, अपने काम के साथ, अपने स्किल के साथ, उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, तो खालीपन नहीं आएगा आपके लाइफ में। क्योंकि बोलते हैं ना कि बिजनेस से ज़्यादा हीलिंग पावर किसी में नहीं होता है। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है ना, तो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लीजिए। अकेलापन कब जो गायब हो जाएगा आप खुद नहीं सोच पाएंगे। आपको उस अकेलेपन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा अगर आप खुद को काम में इन्वॉल्व कर लिए। तो इसीलिए खुद को बिजी करना शुरू कर दीजिए। तो ये गलती कभी मत कीजिए कि जितना टाइम आप इंतज़ार कर रहे हैं, 5 साल 10 साल, वो सिर्फ इंतज़ार में ही मत गवा दीजिए। इंतज़ार तो कीजिए, लेकिन इंतज़ार के साथ साथ आप खुद के ऊपर भी काम कीजिए। खुद के स्किल को बढ़ाइए या फिर खुद के नॉलेज को डेवलप कीजिए, किसी चीज़ पे काम कीजिए, किसी चीज़ को अचीव करने में काम कीजिए। तो 10 साल बाद अगर आपको धोखा देके आपका पार्टनर चला भी जाता है, तो कुछ आपके पास बचा हुआ रहेगा जो आपको गर्व दिलाएगा, जिस पर आप काम करेंगे, जो आपका साथ देगा, साथ रहेगा और आपको हील करने में ना हेल्प करेगा। तो ये बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि इंतज़ार में ही गवा देते हैं और बाद में जब धोखा दे देते हैं कोई भी पार्टनर, तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये दो बात जो मैंने बोला कि ज़रूर खुद को भगवान के साथ जुड़ के रखिए। ये जो आप 5 साल 10 साल जितना भी गवा रहे हैं, अपना काम तो ज़रूर कीजिए और वो पूरी लगन से, मेहनत से, ध्यान दे के कीजिए, पूरे फोकस के साथ कीजिए। उसके साथ साथ भगवान के साथ खुद को जोड़ के भी रखिए, क्योंकि भगवान कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो अगर भगवान उस पार्टनर को आपसे अलग कर रहे हैं ना, तो आप क्या समझ लीजिए कि भगवान आपका भला ही चाह रहे हैं। कुछ ऐसा भला है जो भगवान, क्योंकि आप कनेक्टेड है ना भगवान के साथ, तो भगवान तो आपके भले के बारे में ही सोचेंगे। तो अगर हटा रहे आपके पार्टनर को, तो कुछ भला ही सोच के हटा रहे होंगे। लेकिन कोई कोई इंसान बोलता है कि नहीं भाई, मेरा पार्टनर तो लाखों में एक था, वैसा पार्टनर और मुझे नहीं मिल सकता है। ठीक है, आपका पार्टनर लाखों में एक था, तो अगर लाखों में एक था आपका पार्टनर, तो आप जिस एरिया में रहते हैं, हो सकता है वहाँ पे 15-20 लाख लोग रहते होंगे। तो अगर आपका पार्टनर लाखों में एक है, तो आपको उससे भी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर तो लाखों में एक है ना, और वहाँ पे 15-20 लाख लोग रहते हैं। यानी इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो वहाँ पे और 15 या फिर 20 लोग होंगे जो कि लाखों में एक होंगे। तो वो 15-20 में से कोई आपका भी हो सकता है उससे और बेहतर आपको मिले। तो आप टूटिए मत। आप सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो पार्टनर आपके लाइफ से गया है ना, तो कुछ अच्छा ही आपके लाइफ में होने वाला है, जिस वजह से ही गया है। हो सकता है और अच्छा ऐसा पार्टनर आपको मिले जो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन बना पाए। तो उस पल का आपको इंतज़ार करना है, आपको टूटना नहीं है। तो दो चीज़ों पे आपको काम करना है। एक तो भगवान के साथ आपको कनेक्टेड रहना है, दूसरा ये सोचना है कि जो भी होता है हमारे लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। तीसरा ये कि जब आप इंतज़ार कर रहे हैं, जितने भी टाइम 5 साल 10 साल आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार में सिर्फ मत गवाइए, उसमें कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप कीजिए। तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। 10 साल बाद आप कुछ और ही इंसान बन जाएंगे, इतना ही उस काम में आप मास्टर हो जाएंगे। तो आप खुद को हीन नहीं समझेंगे कि भाई मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, नहीं, बल्कि आप खुद को नए तौर से आविष्कार करेंगे। तो आपको तब जाके ये नहीं लगेगा पार्टनर छोड़ देगा, लेकिन कुछ आपके पास रहेगा जो आपका साथ देगा। आपका स्किल, आप जो मास्टर हो गए हैं उसमें, उस पर आप काम करके खुद को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप का सिचुएशन है, इतना इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है, तो उस मोमेंट पे आपको सही कदम क्या लेना चाहिए ताकि आप खुद बर्बाद होने से बचें। और अगर उतना इंतज़ार करने के बाद आप लोग सेटल्ड हो पाते हैं, शादी कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। और अगर नहीं कर पाते हैं, तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखिए और इस तरह से काम करने की कोशिश कीजिए। बर्बाद कोई नहीं कर सकता है, भगवान है आपके साथ और आपका स्किल है आपके साथ, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे परिस्थिति में आप लोगों को कैसे कदम उठाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस टाइप के प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं, जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप की सिचुएशन में, वो लोगों को भी हेल्प मिल जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग हील कर पाए, खुद को नहीं कर पाए, मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिटेड हुआ, या फिर आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपका लाइफ बेटर से बेटर होता रहे। तो आज के लिए बस इतना है। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।